हेलो। हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स घर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता है? फटाफट रिवीजन सीरीज यहाँ पर जैसे हम लोग कर रहे हैं। एंड फटाफट रिवीजन सीरीज में हम लोग जो है सो मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जो है सो यहाँ पर आज जो है सो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने जो है सो लेकर आऊंगा। जो 2022 में अभी लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ है, सीजीएल का हुआ है, सीजीएल प्री का हुआ है, सीएचएसएल का हुआ है, एमटीएस का हुआ, मतलब 2022 में जितने सारे आपके एग्जाम हुए उन सब सारे क्वेश्चंस को आपके सामने जो अच्छे अच्छे प्रश्न है वो सब प्रश्न को हम आपके सामने जो है लेकर आए हैं और उसको हम लोग आज जो है सो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे लाइक नहीं कर रखे हो तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक मजेदार कंसेप्ट, एक जानदार सेशन, बहुत ही धमाकेदार सेशन जो आपके लिए रहने वाला क्या है, फटाफट रिवीजन सीरीज। तो फटाफट रिवीजन सीरीज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसकी गहराई को जानने की कोशिश करते हैं और इसका आंसर क्या होगा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये कहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहां पर ये कहा है मेरे मित्र, यहां पर ये कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। मतलब अगर 25% अगर वह बचत करता है तो 75% खर्च करता है यदि उसका इनकम 100% था तब। तो यहां पर हमारी बात यहां पे जो है निकल के आ गई। इनकम इक्वल टू होता क्या है, जो खर्चा होगा और प्लस हमारा जो सेविंग होगा, अगर उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इनकम निकल के आएगा। यहां पर यह कह रहा है कि अगर मैं इनकम 100 यूनिट मान लूं तो 100 का 25% क्या कर रहा है, बचत करता है। तो 100 का 25% यानी 25 यूनिट वह बचत करता है तो खर्चा कितना करेगा, तो आप कहोगे सर 75 यूनिट वह खर्चा करेगा, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 100 निकलेगा। बात खत्म। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब की बार कहा है कि अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो सबसे पहले उसका इनकम क्या है, 100 यूनिट। 100 में क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 यूनिट का 20% बराबर 20 यूनिट। तो इसमें इनकम में 20 यूनिट की वृद्धि हुई, उसके इनकम में क्या होगा, 20 यूनिट की वृद्धि हुई। और उसके बाद यहां पर कह रहा है कि और उसकी बचत समान रहती है। इसका मतलब है कि बचत में कोई वृद्धि नहीं हुआ, यानी बचत में कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो हमें ये बताओ, उसके इनकम में 20 यूनिट की वृद्धि हुई लेकिन उसका सेविंग समान रहा। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए इसके एक्सपेंडिचर में 20 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा ना मेरे मित्र, बोलो हाँ या ना। 20% इसके एक्सपेंडिचर में बढ़ाएंगे तब ना इनकम में वृद्धि के बराबर होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहां पर यह कहा है तो उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो रिक्वायर्ड आंसर तो यानी पहले था व्यय 75, उसमें 20 यूनिट की वृद्धि हुई। यानी कितनी की वृद्धि हुई, 20 यूनिट की वृद्धि कहां से, तो आप कहोगे सर 75 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100% यहां पर लिखेंगे। ये हो जाएगा 25 तिया कितना हो जाता है, 25 चौका ये हो जाएगा 100, 25 तिया 75, यानी आपका आंसर आ जाएगा 80/3%। कितना हो जाएगा मेरे मित्र, 80/3%। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो आप कहोगे 26 सही, 2/3% आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसका है, बी का है। बताओ किसी को कोई डाउट? हमने देखा कितने अच्छे, सॉरी बी नहीं सी होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका
सी हमारा राइट आंसर होगा। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बिल्कुल आसानी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए, जल्दी बताइएगा। इस प्रश्न को पढ़िए और इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा या कौन सा थ्योरम लगेगा, यह आपको बताने और उसके बाद इसका आंसर बताना है। इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला, जल्दी बताइएगा आप लोग, यानी आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और उसका आंसर बताइए। आइए हम इसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा थ्योरम लग रहा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। अगर कोई सर्कल है, ध्यान से हमारी बात को देखिए, इसमें सर्कल है, इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी, इसको मैंने मान लिया ए बी और उसके बाद हमारा कौन सा दूसरी जीवा सी डी। ए बी और सी डी दो जीवाएं वृत्त के एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ज्यों ही अगर ए बी और सी डी अगर दो जीवाएं वृत्त के किसी बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो हमारा यहां पर होता क्या है, सबसे पहले जान जो है सो लेते हैं। तो आपका हो जाएगा ए से एफ क्या होता है, ए से एफ इंटू एफ से बी क्या होता है, ए से एफ इंटू एफ से बी दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा सी से एफ, यानी सी से एफ इंटू एफ से डी आपका क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपका दो जीवाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अगर यहां पर ए बी और सी डी दो जीवाएं बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद की, यहां पर हो जाएगा ए से एफ और एफ पे 20 का मल्टीप्लाई और सी से एफ और एफ से डी का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद यहां पर आपका दे रखा है ए एफ इक्वल टू 4, यानी ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। उसके बाद है बी एफ इक्वल टू 6, ये दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर, बात खत्म। तो इसका दे रखा है 4 और बी एफ का हाँ, तो ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है आपका 6, 6 चौक 24 हुआ। अब की बार यहां पर क्या है, मुझे ध्यान से देखो, सी एफ इक्वल टू 3, ये दे रखा है हमारा कितना हो गया 3, तो सी एफ इक्वल टू 3, तो एफ डी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 से ये 2, तो हमारा हो जाएगा एफ डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा एफ डी इक्वल टू, ये जो है सो निकल के आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है सी डी बराबर क्या होगा, तो आप मुझे बताओ, 8 मैंने निकाला, 3 ये कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। हमारे इस सवाल का आंसर सी डी बराबर 11 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट दिख रहे हैं। बताओ किसी को कोई डाउट, कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है इसको आप लोग देखिए। बात है गहराई की, इसको समझिए, इसके पैटर्न को आप जानने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे बताने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स, है ना। इसका आंसर बताइएगा फटाफट, क्या आंसर रहेगा, नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज। हमने इसका नाम ही रखा है फटाफट रिवीजन सीरीज। अगर ये फटाफट रिवीजन सीरीज है तो फटाफट आपको आंसर भी देना है मेरे मित्र। चलिए क्या कहा है इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसकी गहराई को समझते हैं और फिर इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट समय लेती है। बात खत्म। पहले यहां पर ये पढ़िए कि क्या दे रखा है। यहां पर देख रहे हैं कि दूरी कांस्टेंट दे रखा है, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाता है, आप कहोगे सर x प्लस वाई होगा।
धारा की दिशा में अगर मैं बोलूं डाउन और उसके बाद बोलूं अप, तो यानी डाउन में लिया गया समय कितना है, तो 16 मिनट है। यानी धारा की दिशा में समय लग रहा है 16 मिनट और धारा के विपरीत दिशा में समय लग रहा है 24 मिनट। तो मुझे बताओ दोनों कंडीशन में दूरी तो समान है। अगर दूरी समान है तो स्पीड क्या हो जाएगा, कहोगे टाइम का रिवर्स हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो है सो लोगे कितना होगा, आपका 48 होगा। 48 को 16 से भाग लगाओगे 3 और 48 को 24 से भाग लगाओगे 2। यानी धारा की दिशा में जो उसका स्पीड होगा वह आपका 3 यूनिट। तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होता है, तो आप बोलोगे x प्लस वाई होता है। और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है, x माइनस वाई होता है। जहां x आपका नाव की चाल है और y आपकी धारा की चाल। बात आ रही, किसी प्रकार कोई दिक्कत? तो हमें चाहिए क्या, यहां पर x अनुपात y चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे। तो ये इसको जोड़ने पर किसका मान देगा, x का मान देगा। और एक बार इसको घटाएंगे तो y का मान देगा। आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं, x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई का अनुपात 3/2 दे रखा। तो यहां से एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। इतना काम आप खुद कर लेना, है ना। तो ये जो स्पीड निकल के आ गया किसके जो है सो अनुदिश, तो धारा की दिशा में आपका स्पीड आ गया। और ये भी स्पीड आ गया धारा के विपरीत आपका स्पीड है। तो धारा की दिशा में जो स्पीड होगा वह x प्लस वाई होगा, धारा के विपरीत जो स्पीड होगा वो x माइनस वाई। अब की बार यहां पर क्या दे रखा है, यदि नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल क्या होता है, x होता है। यानी 5 यूनिट का मान दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है कि धारा की चाल क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर रहने वाला है। कितना आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। बताओ कोई दिक्कत? कितना आसान प्रश्न था। बस रेशियो आपको लगाने आना चाहिए। आपको यहां पर समझना होगा इसमें कि क्या चीज कांस्टेंट दे रखा है। बात आ गई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, अरे यार बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी फटाफट से सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या रहने वाला, जल्दी मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप किनका आंसर सबसे पहले सॉल्व करके बताते हैं, जल्दी आंसर इसका कमेंट कीजिए। कितना आंसर होगा, सबसे पहले इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसकी गहराई को समझिए, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा उसको जानने की कोशिश कीजिए, तब जाके उसको सॉल्व कीजिए। बात करते यहां पर कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 रुपया में खरीदता है और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपया खर्च करता है। तो उस दुकानदार के लिए टोटल लागत कितना हो गया, तो 4600 रुपया प्लस 500 यानी उसका जो लागत टोटल 5100 रुपया हो गया। बात खत्म। यानी उस मशीन पर लागत कितना हो गया, तो हाँ, तो आप कहोगे ये 5100 रुपया लागत हो गया। अब उसके बाद कहा है कि वह मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है। अब इस पर वह 8% बढ़ा के लिखता है। तो यानी ये 5100 का अगर निकालेंगे 8% तो कितना निकलेगा, जो है सो 408। इसमें 408 रुपया बढ़ा के लिखेगा, यानी कितना जो है सो लिखेगा 5508 रुपया उस पर अंकित करता है। यह उसका रहा मार्केट प्राइस। किसका, मशीन का। मशीन का जो है सो मार्केट प्राइस इतना रहा
और वह उसको इस पर छूट देने के बाद, यानी इस पर अब की बार क्या कह रहा है कि x% का छूट दे रहा है, और x% का छूट देने के बाद उसको कितना है, तो ध्यान से देखिएगा 4600, यानी 4681.6 रुपया में बेचता है। यानी उस पर जो है सो उस मशीन का मार्केट प्राइस कितना है, 58 यानी 5508 रुपया। अब उस पर वह जो है सो दुकानदार x% का छूट देके 4681.60 रुपया में बेचता है। तो हमें ये बताओ कि वह, हाँ तो पूछा x का मान क्या, यानी कितने प्रतिशत का छूट दिया। तो हमें जो है सो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर दशमलव, ये 6 तो यानी दशमलव आ गया 4, ये हो गया 7, 7 में से 1 जाएगा आपका 6, ये हो गया 9 में से 8 जाएगा आपका 1, और ये हो गया 4, यानी आप मान लो 54, और 54 में से 46 को घटाएंगे 8, और ये कहां से छूट दे रहा है, यानी 5508 रुपया से छूट दे रहा है। तो 100 पे कितना होगा, ये परसेंट आपका, ये दशमलव से 1 शून्य कट गया। अगर ध्यान से आप देखो तो इसका ये 1.5 गुना है, कितना है, 1.5 गुना, इसका ये 1.5 गुना है। तो आपका छूट कितना हो गया, यानी 1.5 × 10, यानी 15% का छूट दिया, जो x का मान आपका है। बात खत्म। कितना आंसर आ गया, तो आपने देखा कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व कर दिए, आंसर आपका सी बन गया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत रहा, देखो कितने आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट नंबर, अरे बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी फटाफट इस सवाल का आंसर बताइएगा। आप लोग क्या बनेगा, जल्दी बताइए। आपका वीपी गुप्ता आपके साथ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे मित्र मैथ्स में। आप हमारे साथ रेगुलर कंटिन्यू क्लास कीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। हमारे जो है बनाने का तरीका अलग होगा, जो आपके सीधे एग्जाम में जो है सो उस चीज को जो है सो माइंड में रहेगा। अरे वाह, तो हमारा जो क्वेश्चंस होगा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एग्जाम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को देख के आपके सामने में प्रश्न लेके आ रहा हूं। हम ये नहीं कहते हैं कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन इस पैटर्न पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए। आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। क्या कहा है कि खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटा में भर सकता है, उसी भरी हुई टंकी को जो है सो नल बी अकेले 8 घंटा में खाली कर सकता है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, नल ए है जो भरने वाला है, जो 6 घंटा में उस नल को, उस हौज को भर देता है, टंकी को। अब उसी भरी हुई टंकी को बी जो है सो 8 घंटा में खाली कर देता, माइनस मतलब खाली करने वाला। ये रहा इसका समय, तो मुझे बताओ इसकी क्षमता क्या होगा, इसका एलसीएम 24, यानी 4 अनुपात ये हो गया 3। अगर मैं बात करूं उस टंकी की टोटल कैपेसिटी की, तो कितना होगा, 24 लीटर या 24 यूनिट। समझो उस टंकी में पानी समा सकता। अब की बार ध्यान से पढ़िए, क्या कहा है, कहा यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता, मतलब पहले किसको खोला गया, ए को खोला गया, 1 घंटा के लिए खोला गया, फिर इसको बंद किया गया, फिर 1 घंटा के लिए इसको खोला गया, उसके बाद इसको बंद किया गया, फिर 1 घंटा के लिए इसको खोला गया, फिर इसको बंद किया, फिर 1 घंटा के लिए इसको खोला गया। इस प्रकार से आपका क्या है कि यानी वैकल्पिक रूप से जो है सो वैकल्पिक रूप से खोला जाता है नल को। तो सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले किसको खोला गया, ए को। तो वह 4 यूनिट भरने का काम करेगा प्लस, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, तो फिर बी को खोलेगा, बी 3 यूनिट खाली करने का काम करेगा। उसके बाद इसको बंद किया गया, फिर ए को चालू किया, 4 यूनिट भरने का काम करेगा 1 घंटा में।
अब फिर इसको बंद किया गया, फिर बी को चालू किया गया, यानी इसको बंद करके बी को खोला गया, तो बी 3 यूनिट पानी खाली करेगा। तो ध्यान से देख रहे हैं, प्रत्येक 2 घंटा में 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है, यानी प्रत्येक 2 घंटा में 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है, जबकि हमको 24 यूनिट तक जाना है। लेकिन अगर एक भरने वाला और एक खाली करने वाला हो ना, तो आपको डायरेक्ट 24 तक नहीं पहुंचना है। सबसे पहले हम देखेंगे भरने वाले की क्षमता क्या है, 4। इसमें से हम 4 को पहले माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 20। सबसे पहले 20 तक पहुंचिए। तो मुझे बताओ, अगर वह 1 यूनिट पानी 2 घंटा में भरता है तो इंटू 20 करेंगे, तो इंटू 20 तो यहां भी करना होगा। यहां से निकल के आ गया कि 40 घंटा में वह कितना यूनिट पानी भर लेगा। तो आप कहोगे सर 20 यूनिट पानी भर लेगा। आ रही है बात? तो यानी 40 घंटा में 20 यूनिट पानी क्या करेगा, भर लेगा। 20 यूनिट पानी को भरने में 40 घंटा काम करे, मतलब समय लगेगा। आ रही बात? तो यानी यहां पर है कि यानी पहले भरने का काम, उसके बाद जो खाली करने वाला अंत, फिर भरने वाला चालू किए, फिर खाली करने वाला अंत। तो यहां पर जो होगा आपका 40वां मिनट कौन काम किया होगा, खाली करने वाला। अब कौन करेगा, तो अब आपका चालू करेंगे ए को। ए की क्षमता क्या है, वह 1 घंटा में वह 4 यूनिट पानी भर दे रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 घंटा में टोटल 24 यूनिट पानी, 24 यूनिट हमारा पानी भरना था। टोटल हमारा 41 घंटा का समय लगेगा। अब उसके बाद जो है सो हमारा जब भर ही गया, तो फिर खाली करने वाला को क्यों चालू करेंगे। बात आ रही है? चलिए इस बात को समझ गए। इसको हम डायरेक्ट 24 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम डायरेक्ट 24 से मल्टीप्लाई करते, अच्छा ये बताओ, अगर 41 घंटा में 24 यूनिट, अगर मैं 42वां घंटा के लिए खोलना होगा तो किसको खोलना होगा, यानी बी को। यानी बी अगर 42 घंटा लेगा तो बी 3 यूनिट पानी खाली करेगा ना मेरे मित्र। बोलो, अरे भैया हमको भराना है, लेकिन खाली उसके बाद हमको जब भर गया तो उसके बाद हमको किसी को चालू करने की आवश्यकता नहीं है। हमको यहां पर एक टैंक पहली बार कितने समय भरेगा, पहली बार आपका 41 घंटा में टैंक भर जाएगा। बात आ गई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान से इस बात को देखिए, इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस 1/15, x बराबर 3 दे रखा, ये बात है, बोलो हाँ या नहीं, है ना। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा क्या है, ध्यान से हमारी बात को देखिएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा जो है सो मिस्टेक हो गया, हिंदी वाला आपका चाहिए। हमसे पूछा है 9x³ प्लस 1/375x³ क्या होगा, इसका मान पूछा। तो बताओ, इसमें अगर ध्यान से अगर आप देखो, तो यहां पर जो है सो x का क्यूब, हाँ होगा x³ 9 आपका, फिर तो 9 तो किसी का क्यूब भी नहीं है, और उसके बाद 375 भी किसी का नहीं है क्यूब। तो इसमें कुछ आपको कुछ इसमें आइडिया लगाना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 27x³ प्लस 1/125x³ होगा? अरे बोलो हाँ के ना। तो ये होगा 27x³ प्लस 1/25x³। इसका मतलब 3x का पावर 3 और 5x का पावर 3 बन जाएगा। तो हमें यहां पर 3x हमको जो है सो बनाना है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3x प्लस ऊपर में हो जाएगा 3/15, यानी 1 बट्टा बचेगा 5x बराबर इंटू 3 यानी कि 9। अगर हम इसका पावर 3 कर दे दोनों तरफ,
ध्यान से इस बात को आप देखो, दोनों तरफ अगर पावर 3 कर दे तो कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 27x³ प्लस ये 1/125 x³ बनेगा, प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए का मान हो गया 3x, बी का मान हो गया कितना 5x, और इंटू a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी, इसी को लिखेंगे तो इसका मान किसके बराबर है? तो ये आपका 9 के बराबर है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 7 अब 9 का क्यों 729 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप कहोगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहां पर ध्यान से देखो, x से x कटेगा। अरे बोलो हाँ या ना? x से x कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से भाग दे दूं तो ये 9x और ये 375x³ हमें जो है सो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो हमें इसमें दोनों तरफ, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं 3 से भाग दे रहा हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, भाग दीजिए। तो हमें इसमें 3 से भाग अगर देंगे तो ये हो जाएगा 9x³ प्लस अगर इसमें 3 से भाग देंगे तो 1/375 और x³ बनेगा। बात खत्म है। उसके बाद इसमें 3 से भाग देंगे तो एगो 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9×3 = 27/5 बनेगा। बात खत्म है। और इसमें 3 से भाग देंगे तो 2 4 3 आपका बनेगा 243। बात खत्म। तो हमें यहां पर हमें जैसे निकालना क्या, 9x³ प्लस 1/375x³ बराबर ये उधर जाएगा 243 और इसको हम भाग देंगे तो 5.4 आपका होगा। अब 5.4 आपका घटेगा 0.6 और ये हो जाएगा आपका कितना 2, यानी 12 में से 5 जाएगा 7, ये 3, 237.6 जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यही तो हमको निकालना था वहां पे। आगे हमने कैसे क्या किया, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसकी भावनाओं को समझिए, इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर बने जल्दी। किसी को डाउट? बिल्कुल आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या कहा है इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते। यहां पर ये कह रहा है कि अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया, और उस पुराना कंप्यूटर कितने में खरीदा मुझे नहीं पता, और वही पूछ रहा है कि अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था। तो हम मान जो है सो लेते हैं अरुण उस कंप्यूटर को आपका जो है हाँ तो x रुपया में खरीदा था, उस पर 110 रुपया मरम्मत का जो है सो लगवाया, यानी टोटल उसका लागत मूल्य कितना हो गया तो x + 110। अब उसको क्या कह रहा है, उसने इसे यानी इसे भोला को 20% के लाभ पे बेच देता है तो कितना पे सेल करेगा सर, 120% पे सेल करेगा। बात खत्म। यह जो है इस मूल्य पर भोला ने खरीदा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, भोला का क्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि भोला ने 10% हानि पर चंदन को बेच दिया, तो यह जो है सो भोला का सीपी ये हुआ। अब इस पर 10% हानि यानी कि 90% पर वह चंदन को बेच दिया।
अब वह चंदन ने क्या किया, इसे 10% लाभ पर, यानी इसको फिर अब 10% लाभ मतलब 110/100 यानी 10% लाभ पर जो बेचा, जो किसके बराबर है, जो आपका 1188 रुपए के बराबर है। तो हमसे एक्स का मान पूछा है। अरे निकाल नहीं लोगे, कितना आसान है क्वेश्चन, हो गया। अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3 आपका कट गया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ये हमारा ध्यान से हमें ये बताओ, 11 ये जो है सो कितना हो जाएगा, ये कटेगा आपका 6 और ये कटेगा आपका 5, बात खत्म। अरे बोलो, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। 11 से कटेगा ये 11 एकम 11 0 11 88, ये जो है सो नछा 54, 54 से 2 कटेगा, हमारे पास कितना आ गया, x + 110 बराबर कितना होगा, 2 × 10 × 50 यानी कि 50 होगा। यही तो होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे होगा? किसी को डाउट? कोई डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल आपका कोई समस्या नहीं। अरे ये 50 होगा ना, यहां पर अगर ये 2 से कटा तो 500, तो यानी x = 1000 में से 110 को माइनस करो, यानी 890 रुपया में उसने खरीदा था, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। बताओ, किसी को डाउट? कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने यहां तक प्रश्न को अच्छे तरीके समझा, लास्ट में लिख रखा है थैंक यू। तो बताओ, आप लोगों को यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? हमने देखा कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन को शॉर्टकट अप्रोच से और कंसेप्ट के साथ आपके सामने सॉल्व किया। आपको यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपने यहां तक अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, पैटर्न को समझने की कोशिश की है, तो इस चैनल को आप पूरा प्यार दीजिए। आप लोगों के प्यार से ही आपका ये भाई आपके सामने मेहनत करने पर और विवश हो जाता है। जितना ज्यादा आप लोग प्यार दोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा, उतना ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगा कि नहीं, मुझे अपने मित्रों के लिए अच्छे कंटेंट ला के देने हैं, जो आपका क्या होगा, जो आपके एग्जाम में सीधा सटीक आपसे पूछा जाए। आपको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अगर यहां तक अच्छे तरीके से समझ गए हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग पूरा देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे भाई मित्र। आपको सब्सक्राइब करना बनता है। अगर किसी चीज से किसी से सीख रहे हैं ना, उसको अप्रिशिएट कीजिए, है ना। तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, मेरे मित्र सबको बताइए कि क्या क्या यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसको हम लोग सीखने की कोशिश करें। तो चलिए, एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।